Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So in this video, we will basically discuss how you can prepare for the Z Quant section, right? How you can literally beat the Z Quant section and you can boost your overall score also through the Z Quant section, right? हम discuss करेंगे कि what actually is the Z Quant section, how it is different from the CAT, what are the best resources that you can use to excel your prep for the Z Quant section, right? A little bit about myself, right? I have scored 99.9 plus multiple times in the Z quants. I think I have taken Z for 4 times, and I think every time I scored 99 or 99.9 plus in the Z quants, right? And I have also converted Auxiliary Jamshedpur, the BM course. Now let's direct go to the point ki how to beat the Z quant section. Let's first understand ki what is Z quants, right? What is Z quants? नाउ लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट एंड आपको क्या पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, राइट? एग्जाम स्पेसिफिक प्रेप इज अ मस्ट टू डू. आपने कैट में भी देखा होगा, है ना, हाउ इट डायरेक्टली इंपैक्ट्स योर स्कोर. अगर आपको पहले नहीं पता कि एग्जाम की एक्सपेक्टेशन क्या है, एग्जाम में कैसे चीजें पूछी जा सकती हैं, राइट, देन मे बी वट एवर एफर्ट्स you are putting in, it might not get counted, right? First thing is कि Z is not cat, है ना. अनलाइक कैट जहां पे आपको थोड़ा सा स्पीड पे भी फोकस करना पड़ता है, थोड़े फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना. कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपसे सोल्व नहीं होते, आपको बहुत वास्ट सिलेबस है. Z is not like that. Z is a very simple exam in my opinion. It is much easier than the cat, and I would provide the reasons also. As I said, that is easier than the cat, है ना. Be it the I would say difficulty level, right, or I would say time, or I would say syllabus. In all the aspects, I can clearly say, and majority of the students, majority of the teachers might not agree with me, but I can prove that that is easier than CAT, and it is a scoring exam. Yeah, right. If you have good knowledge about the quants, ठीक है. डिस्कस करते हैं कैसे, right? More time per question. This is the best advantage and one of the great advantages of the ZAT exam कि आपका जो टाइम पर क्वेश्चन है वो क्वांट्स के लिए यू गेट मोर टाइम पर क्वेश्चन इन जैट एज कंपेयर टू कैट, है ना. क्योंकि यहां पे लिटरली देर इज नो टाइम लिमिट, है ना. यू हैव अराउंड 3 आवर्स एंड आप कोई भी सेक्शन में स्विच कर सकते हो, इधर इट वीए या फिर क्वांट्स या फिर डीएम, है ना. आप कोई भी सेक्शन में स्विच करते रह सकते हो, कोई भी सेक्शन को कितना भी टाइम दे सकते हो, राइट. सो अगर आपको थोड़ा सा क्वांट्स में, है ना, आपको सब कुछ आता है बट यू टेक higher amount of time, so obviously you can devote a lot of time to the quant section and maybe you can balance out the time left in VA and DM, right? The second thing is less focus on formulas, right? आप कभी भी Z के कोई भी क्वेश्चंस देखोगे, you will realize कि वहां पे जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, है ना. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कम होते हैं, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं डेफिनेटली, बट वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आप क्वेश्चन को पढ़ोगे और समझ जाओगे, राइट. जियो से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना. नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना. कोई भी सिलेबस से क्वेश्चन आ सकता है. अगेन आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग कि कहां से क्वेश्चन आएगा, बट द पॉइंट इज कि अगर आप थोड़ा सा पास्ट ईयर पे फोकस करोगे, यू विल रियलाइज कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनका फोकस ये नहीं होता कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ एंड यू विल गेट योर आंसर. नो, नथिंग लाइक दैट. वहां पे उनका फोकस हमेशा क्या होता है कि आप अपनी एक अप्रोच को थिंक करो, राइट. उसके बेस पे आप आंसर करो क्वेश्चन को, राइट. यू माइट हैव टू टेक 4-5 डिफरेंट स्टेप्स फॉर दिस, बट आई थिंक डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं इट विल बी डायरेक्ट फॉर एवरीवन. ऐसा नहीं है कि आपको एक कुछ सिंपल प्लेन फॉर्मूला पता है, जैसे हमारे कैट में कई बार, है ना, क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहां पे हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है ना. जैट में थोड़ा सा उस चीज पे लेस फोकस होता है, दैट्स व्हाई दे गिव यू मोर टाइम पर क्वेश्चन, राइट. दिस इज द अनदर पॉइंट. ओके, माय बैड. फाइन. Now let's move to the next point. Next point is previous year helps a lot. I think the best source for the ZAT exam, be it quants, be it DM, be it VA, right? आपको पढ़ना है सिर्फ प्रीवियस ईयर से. जो बच्चा प्रीवियस ईयर को एक तसल्ली से पढ़ गया एंड हर प्रीवियस ईयर को अगर आपने 4-5 बार लगा लिया, आई डोंट थिंक यू नीड एनीथिंग एल्स, राइट. लेट्स से देयर आर 7 previous year papers and you are practicing one previous year paper for 4 times, so that means 28 times you are practicing. 28 days hardly आपके पास है, तो 28 times अगर आप प्रैक्टिस करोगे it will give you undue advantage, I would say, है ना. क्योंकि बहुत बच्चे मॉक्स के पीछे भागते हैं एंड लिटरली देखो कैट में जहां पे मॉक की रिक्वायरमेंट है, मैंने हर बार कहा है मॉक दो मॉक दो मॉक दो, बट जैट में मॉक की रिक्वायरमेंट नहीं है. जैट में आपको रिक्वायरमेंट है प्रीवियस ईयर पेपर को अंडरस्टैंड
करने की, उसका पैटर्न समझने की, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सब समझने की। अब जब आप वो सब समझ जाओगे, आई थिंक योर जर्नी विल बिकम मच इजियर, राइट। कमिंग ऑन टू द अगेन द नेक्स्ट पॉइंट इज लॉजिकल क्वेश्चंस, है ना। अगर आप क्वेश्चंस की बात करें तो हमेशा आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ लॉजिकल क्वेश्चंस इन द जैट। कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जहां पे आपको अगेन कुछ फॉर्मूला, कुछ ये सब नहीं आता, है ना। बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस, लॉजिकल क्वेश्चंस में आई थिंक इन द जैट देयर इज हाई चांस ऑफ डूइंग द सिली मिस्टेक, है ना। कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जैट पूछ लेता है जो बहुत इजी होते हैं, बट आफ्टर द एग्जाम 90% ऑफ द स्टूडेंट्स गोट दैट क्वेश्चन इनकरेक्ट। द रीजन फॉर दैट इज कि वहां पे एग्जाम में आपको लगेगा कि यार वो तो बहुत क्वेश्चन इजी था, बट लिटरली वो क्वेश्चन इजी तो होता है, बट उसमें कुछ कुछ कंडीशंस अटैच होती हैं और वो कंडीशंस हम थोड़ा स्पीड के चक्कर में उसको छोड़ देते हैं, राइट, या हमारे पे क्लिक नहीं होती। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है। द नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू डिस्कस इज कि लेंदी क्वेश्चंस, थोड़े से क्वेश्चंस लेंदी होते हैं एज कंपेयर टू कैट, राइट। कैट 2024 को देखो, उसके कंपैरिजन में तो 100% वहां पे थोड़ा सा लेंदी क्यूए आता है। लेंदी एज इन जो क्वेश्चंस होते हैं वो 4-4 5-5 लाइंस के होते हैं, है ना, और उसमें वेरियस थिंग्स आर डिस्कस्ड। तो वहां पे आपको थोड़ा सा पढ़ने में, है ना, थोड़ा सा फोकस लगाना पड़ेगा कि ये क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, और थोड़ा सा एक चीजों को हाई लेवल पे ले जाती है चीजें। हाई लेवल एज इन हाई लेवल थिंकिंग, राइट। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत डिफरेंट बना दिया, बहुत अजीब बना दिया, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। एंड यू वुड ऑल्सो रियलाइज कि वहां पे आपको क्वेश्चन को समझने में, है ना, क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। इट इज नॉट इजी, द लेवल इज इजी, द लेवल इज इजी एज कंपेयर टू कैट। आपके पास टाइम प्रेशर नहीं होगा, बट थोड़ा सा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, राइट, है ना। माइट बी लेंदी, you have to think a little bit. Fine. Now, how you can practice, how you can beat the Z quant section. The first point is CAT syllabus. First, revise all the syllabus that you have covered for CAT. Don't leave anything, any topic, any formula. As I said, formulas are not required, but maybe there might be questions which require direct usage of some formulas. So obviously, please focus on the CAT and also कवर 100% सिलेबस। अगर आपने कुछ नहीं करा, बहुत बच्चों ने ज्योमेट्री नंबर सिस्टम छोड़ा था, एंड आई थिंक ज्योमेट्री नंबर सिस्टम से इजी क्वेश्चंस आए थे कैट में, है ना। तो इस बार आप 100% सिलेबस को कवर करो, डू नॉट लीव एनीथिंग, राइट, डू नॉट लीव एनीथिंग, है ना। आप 100% सिलेबस को कवर करो फॉर द कैट, है ना, फॉर द जेड, है ना। कवर 100% सिलेबस दैट यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द कैट एंड ऑल्सो कवर द न्यू टॉपिक्स विच आर लेफ्ट आउट। Second point is PYQs for 4-5 times, right? This is the must to do thing. PYQ आप 4-5 बार हर एक पेपर को लगातार करते जाओ एंड मेक श्योर जो भी आप आंसर, आई थिंक क्वांट्स में इतना वेरिएंस नहीं होगा, अक्रॉस द इंस्टीट्यूट सेम आंसर होगा, है ना, बट डीएम और वीआरसी में काफी वेरिएंस होता है। तो क्वांट्स के पीवाईक्यू को आपको 4-5 बार करना ही करना है। डू नॉट मिस ऑन एनीथिंग एज फार एज दैट इज कंसर्न, एज फार एज द प्रैक्टिस इज कंसर्न। फर्स्ट कवर 100% ऑफ सिलेबस, देन कवर 7 PYQs for 4-5 times. This is must to do, right? ये आपको करना ही करना है, right? The next point is time management across sections. तो यहाँ पे आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, right? The point is there can be two types of students. The first is good at QA, right? And the second people are good at QA and second people are not good at QA, right? So those who are good at QA, they might save time here, and that time can be utilized in DM or VARC, right? But the people who are not good at QA, I am pretty sure they can also score very good marks in the Z quants, but now they have to save time in DM and quants, DM and VARC, and invest time in quants. तो आपको ये करना पड़ेगा, राइट। डीएम और वीएआरसी को आई थिंक यू कैन टारगेट एट 1.5, 1.75 और 2 आवर्स, और बाकी का जो 1-1.25 घंटा है, 1.5 घंटा आप क्वांट्स को दो, है ना। आप क्वांट्स को दो, वहां पे मैक्सिमाइज करो अपने स्कोर को, बिकॉज वीएआरसी डीएम में थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज होगी, वहां पे ज्यादा टाइम देने का अकॉर्डिंग टू मी कुछ मतलब नहीं है। सो इफ यू कैन बूस्ट योर स्कोर थ्रू द क्वांट सेक्शन, आई थिंक दिस इज द गुड टू गो। आपको क्वांट्स में जाना चाहिए 101%, right. The next point is some random mocks, but do not judge anything based on that. The point is it is not suggested for the ZAT to go for the mocks for any coaching, right? But the point is if you want to go for the mocks, you can give any mocks, be it Kraku, CL, time, है ना, जहां से भी IMS, जहां से भी आपको मॉक्स देने हैं आप मॉक्स दे सकते हो। आई डोंट थिंक those mocks will be at par of the Z quality,
बट हाँ, आप अपीयर इसको कर सकते हो, बट अगेन यू कैन जस्ट अपीयर द मॉक्स फॉर द लर्निंग पर्पज। जो आपका ट्रू रिफ्लेक्शन है वो तो या पास्ट ईयर क्यू से होगा या फिर एक्चुअल पेपर से होगा। तो जो भी आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल देखनी है या कुछ भी ऑब्जर्व करना है, आई वुड से कि रिजर्व द पास्ट ईयर क्वेश्चंस फॉर दैट, है ना। अभी पास्ट ईयर क्वेश्चंस को रैंडमली प्रैक्टिस मत करो, देन द होल पर्पज विल बी डिफीटेड, राइट। रैंडम मॉक्स को बस आप ये देख सकते हो कि वेयर यू स्टैंड, और मे बी फॉर द साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस यू कैन जस्ट सी कि आप अच्छा स्कोर कर रहे हो या कैसा स्कोर कर रहे हो। इवन फॉर द क्वांट्स आई डोंट थिंक द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स are well equipped with the type of questions that come in ZAT, or they can replicate those type of questions. So I think ZAT के mocks थोड़े ऐसे सही होते हैं, so don't rely too much on mocks. And even if you're not going to give any ZAT mocks, I think then also it's good to go. I have attempted around 100 to 120 uh, CAT mocks for my final attempt, है ना, CAT mocks for my final attempt, but I have attempted 0 mocks for ZAT every time, right? Whenever I appear for mocks for ZAT, I appeared for 0 mocks for the ZAT, and because the ZAT mocks don't make any sense, and it literally doesn't make any sense, believe me. If you are not going to give any ZAT mock, it's completely okay. You can completely rely on the past year, and past year is the best source. Fine. uh that is the end of the video. If you like the content, please like and drop a comment. I have gone through all the comments that you put out in the ZAT practice session, and बहुत अच्छा लगा पढ़ के मुझे, और I am very happy that the sessions are really helping you, because without the comments I am not really able to judge कि session कैसा है, लोगों को कैसा लग रहा है, should I come up with more sessions or not, और response नहीं आता तो then also it doesn't make much sense to go for more and more sessions. If you like these sessions, please drop a comment, and also tell me in the comment section which video should I come up next, right? That's it for today. Thank you and have a very happy day.